हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 15 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 15 है इसका नाम है सर्किल। ठीक है, देखिए जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसमें आपका कंस्ट्रक्शन है, तो वो मैं आपको फिर कभी बता दूँगा। ठीक है, बता दूंगा लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ है टेंजेंट, बताता हूँ अभी क्या होता है टेंजेंट। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, पहले टेंजेंट का मतलब बता दूँ फिर इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, देखिए समझिएगा, बहुत आसान है। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए सर्किल के बाहर से। क्या कहा मैंने? टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्किल को कहने का मतलब है सर्किल की बाउंड्री को। ठीक है, जो सर्किल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करे और निकल जाए सर्किल के बाहर ही, अंदर नहीं आनी चाहिए। यानी अगर ये मान लीजिए एक सर्किल है ये आपका, जिसका सेंटर O है, मान लीजिए एक पॉइंट आपने इसकी बाउंड्री पे ले लिया, तो एक लाइन जो इस सर्किल की बाउंड्री को टच करे, सिर्फ इस एक पॉइंट को टच करना चाहिए और टच करते हुए निकल जाए आगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म भी हो सकती है, आगे भी जा सकती है, उसमें आपकी चॉइस है। ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे, टच करके चाहे वहीं रुक जाए चाहे आगे निकल जाए, लेकिन वो लाइन सर्किल के बाहर होनी चाहिए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? सर्किल थोड़ा अच्छा बना नहीं है, जाहिर सी बात है, फ्री हैंड से बनाया है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट की लेंथ पता लगानी है। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, यानी इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं? रेडियस कह सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए हर पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं रूल ही है। रेडियस बता दिया, टेंजेंट बता दिया। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। इट इज़ अ रूल, इट इज़ अ कोरोलरी, इट इज़ एन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा देखिए फिर से क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट की लेंथ पता लगानी है। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी एक ऐसे पॉइंट से जो इसकी सेंटर से दूरी क्या है? जिसकी सेंटर से दूरी 5 सेंटीमीटर है। यानी ये आपको कितना दिया है? 5 दिया है। ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, समझिएगा। ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। आपको ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बताता हूँ कैसे बनाया। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। कह रहा ऐसा टेंजेंट जो सर्किल पे ड्रॉ किया गया। टेंजेंट जाहिर सी बात है सर्किल पे ड्रॉ होगा, कहीं और तो होगा नहीं। ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी टेंजेंट का जो डिस्टेंस है, टेंजेंट की लेंथ कहाँ से पता लगानी है? ऐसे पॉइंट से जिसका सर्कल से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक बार फिर से, टेंजेंट की लेंथ, भैया टेंजेंट हम इधर भी बना सकते थे। ठीक है, मैंने इधर क्यों बनाया? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए। ओ दे दिया, इसको पी दे दिया, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को टी नाम दे दीजिए। ओपीटी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, तब आपको जाके पीटी यानी कि टेंजेंट आपको पता चलेगा। ठीक है, क्या मैंने क्या कहा? ओपीटी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तभी जाके आपको टीपी पता चलेगा। सोल्यूशन देख लीजिए। इन ट्रायंगल टीपीओ या ओपीटी या पीटीओ, कुछ भी लिख सकते हो, बाय अप्लाइंग
बाय अप्लाइंग पी टी, अच्छा पी टी समझिएगा, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, लिख लीजिए ब्रैकेट में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस की स्पेलिंग देखिएगा, RUS है या RAS है, आप कमेंट में बताइएगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने RAS लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ज़रा देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक बार फिर से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। मैंने 3-4 लफ्ज़ यहाँ पे इकट्ठा बोल दिए तो सबको बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बोला, हाइपोटेनस बोला, परपेंडिकुलर बोला, बेस बोला। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो सभी को पता है, TPO क्या है? ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एक बार फिर से, TPO देखने में लग रहा है, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो इसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं, या ट्रायंगल है ही है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड है, एक बार फिर से, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हाइपोटेनस कहेंगे, यानी TO को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे TP को बेस ले लें, PO को परपेंडिकुलर ले लें, चाहे PO को बेस ले लें, TP को परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। पाइथागोरस कह रहा हूँ, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। होता कौन सा है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को। तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा? TO, तो ये हो जाएगा TO का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप TP को ले लीजिए तो ये हो जाएगा TP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप OP को ले लीजिए तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर, ठीक है। TO आपको दिया हुआ कितना है? 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू TP आपको पता करना है तो TP का स्क्वायर ही रहेगा। OP आपको दिया हुआ है कितना? 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, ये हो गया TP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 को साइड शिफ्ट करेंगे तो 25 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू TP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 16, TP में से स्क्वायर हटेगा, 16 पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट का मतलब तो आप जानते होंगे, अंडर रूट का मतलब ये होता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए? यानी 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो बिल्कुल है। 16 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, सिर्फ 4 का नहीं आएगा, प्लस माइनस 4 दोनों आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं? TP की लेंथ, और लेंथ कभी भी -4 नहीं हो सकती। अंडर रूट 16 का आंसर +4 भी आएगा, -4 भी आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी साइड की लेंथ -4 तो नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम सिर्फ +4 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही ना मेरी बात? तो ये आपका TP की वैल्यू क्या आ जाएगी? TP की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो टेंजेंट की लेंथ हो गई, यहाँ पे लिख लीजिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी, कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, विल बी 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए।
तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी टी इज़ अ टेंजेंट। पी टी आपका क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट आपको बता ही दिया है, मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे और टच करते हुए निकल जाए, चाहे वहीं पे रुक जाए, लेकिन सर्किल के बाहर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है पी टी, तो पी टी इज़ अ टेंजेंट हो जाएगा। टू द सर्किल विद सेंटर सी, इस सर्किल का सेंटर क्या है, सी है। सी पी आपको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। पी टी आपको कितना दिया है, 16 दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस का मतलब आपको टी सी निकालना है। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। पी टी आपको दिया है, पी सी दिया है, टी सी आपको निकालना है, यानी वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। लगा लीजिए सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल पी टी सी बाय अप्लाइंग पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिख भी लीजिए चाहे तो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी कि पी सी, तो जाएगा पी सी का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर आप इसमें से किसी को भी ले सकते हो, पी टी को आप बेस ले लीजिए, परपेंडिकुलर आप टी सी को ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पी सी कितना दिया है क्वेश्चन में, ज़रा देखिए, पी सी कहिए या सी पी कहिए, बात सेम है। 20 का स्क्वायर, पी टी कितना दिया है, 16 का स्क्वायर, प्लस टी सी कितना दिया है, अच्छा टी सी तो निकालना है, चलिए 20 का स्क्वायर, एक मिनट, अगर 20 का स्क्वायर करें आप, यानी 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 400 आएगा। 16 का स्क्वायर करें तो आंसर कितना आएगा, 256 आना चाहिए जी, 256 आएगा, प्लस टी सी का स्क्वायर। 256 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सी का स्क्वायर। तो टी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 में से 256 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 144, स्क्वायर लगा रहेगा अभी। उसके बाद टी सी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 144 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 144 होता है, तो वो नंबर है 12। 12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। फिर वही चीज़, 144 अंडर रूट में है तो इसके दो आंसर आएंगे, +12 और -12। लेकिन टी सी जो है, यानी किसी भी सर्किल का रेडियस -12 तो हो नहीं सकता, तो हम किसको सिर्फ कंसीडर करेंगे, प्लस वाले को। तो टी सी कितना आ जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। टी सी आपका है क्या, सर्किल का रेडियस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ कई कंसेप्ट लग रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सभी फिगर में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं, सभी में सर्किल का सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है। देखिए यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट में जो भी लेटर लिखा है, यानी एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है, तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी, इसका मेजरमेंट पता करना है, ठीक है। देखिए कर लेंगे, बहुत आसान है। उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए सेमी सर्कल की। किसकी, सेमी सर्कल की। सेमी का मतलब होता है हाफ, सर्कल तो आप जानते हो। सर्कल को अगर हाफ पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, साइड में मैं बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, यानी ये है सर्किल, हाफ पार्ट में डिवाइड कैसे होगा ज़रा ये देखिए। ये आपने सेंटर लिया, मान लीजिए ओ है, और यहाँ पे डायमीटर खींच दिया, ठीक है, इसको डायमीटर कहते हैं। अगर कोई भी लाइन आपकी सेंटर से होते हुए गुजर रही है और सर्किल के दो हिस्सों को टच कर रही है, एक हिस्सा आप ए मान लीजिए, एक हिस्सा बी मान लीजिए, एक बार फिर से, कोई भी लाइन सेंटर से होते हुए गुजर रही है, सर्किल को दो पॉइंट को टच कर रही है,
सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट को टच कर रही है आमने सामने, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अगर आपने डायमीटर बना दिया किसी भी सर्किल में, तो सर्किल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला सेमी सर्किल कहलाएगा, नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। और इस सर्किल में आपने इस डायमीटर की हेल्प से अगर कोई एंगल बनाया तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक बार फिर से, सर्किल था, आपने डायमीटर बना दिया। कैसे बनाया? सर्किल की बाउंड्री पे आमने सामने 2 पॉइंट लिए ए और बी, उसको सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच दिया, तो ए बी क्या बन गया आपका? एक डायमीटर बन गया। डायमीटर बनने के साथ ही सर्किल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। अब इन सेमी सर्किल में अगर मैं डायमीटर की हेल्प से कोई एंगल बनाता हूँ तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। यानी पॉइंट ए से आपने एक लाइन खींचा, पॉइंट बी से एक लाइन खींचा, जो लाइन आपकी इंक्लोज्ड हुई है ये हमेशा कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री की। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है? एंगल formed in a semicircle is 90 डिग्री या राइट एंगल। 90 डिग्री को राइट एंगल भी कहते हैं। यानी सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा डायमीटर की हेल्प से, ठीक है, और कोई की हेल्प से नहीं, डायमीटर की हेल्प से, तो उसका मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़ी आसानी से। देखिए, ये आपका एक डायमीटर है, यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से एक लाइन गई, तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल में इसको आप कुछ नाम दे दीजिए। फिगर में नहीं दिया है लेकिन आप इसको दे दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए, इसको डी लिख दीजिए। फिगर में नहीं दिया था लेकिन आप दे दीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये जो आपका ए बी सी ट्रायंगल में जो आपका एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तो आप ए बी सी ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा? 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए सी बी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 32 जोड़ा, 90 जोड़ा, एक्स जोड़ा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री के बराबर। 32 अगर 90 प्लस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? 122 आएगा मेरे ख्याल से। प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, कितना आंसर आएगा? 58 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 58। उसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी ए डी बी ट्रायंगल में ए बी आपका क्या है? डायमीटर है। एक लाइन ए बी से निकली, एक लाइन ए से निकली, एक लाइन बी से निकली, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो फिर वही चीज़ आप ए डी बी ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, पाइथागोरस थ्योरम कह रहा हूँ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल ए डी बी वाई प्लस 50, ठीक है, ए डी बी ट्रायंगल में एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 140 आएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अच्छे से क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है, बस यहाँ पे दिया ये है। चलिए पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। ये ए बी सी डी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए सी और डी बी जो लाइन है ये आपको पैरेलल दे दी है। अगर पैरेलल दे दी है तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट भी लगेंगे, यानी अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ले लेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है सप्लीमेंट्री, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी ले लेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर चलता रहेगा। ठीक है,
ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, जो मैंने आपको अभी 5 कंसेप्ट बताएं, उसमें से एक की ज़रूरत है तो वो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ज़रूरत होगी तो बता ही दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, समझिएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि नीचे भी क्या है, सेमी सर्किल है। एक लाइन ए सी आई, एक लाइन बी सी आई, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्स है ये 37 डिग्री के बराबर आ जाएगा। रीज़न क्या होगा, ज़्यादा समझिए। अगर कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल है आपस में, ठीक है, और ऐसे कोई तीसरी लाइन आके इसको ऐसे काट रही है मान लीजिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। रीज़न क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, थोड़ा मैंने तिरछा बताया है, तिरछा करके बनाया है ताकि आप इसे कनेक्ट कर सको। कोई दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई तीसरी लाइन उसको आके काट रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, जो लाइन आके काटती है दोनों पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ तो समझिएगा, बोल भी रहा हूँ, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ए सी और बी डी क्या है, पैरेलल है, ए बी इसको काट रहा है, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अच्छा, इसके पहले अगर आप एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल की नेमिंग पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेमिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, जाहिर सी बात है उसका कोई मतलब नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन नेमिंग कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मतलब ये नहीं रहेगा कि आप रट्टा मार के आए हो। देखिए एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी डी लिख सकता हूँ। एक्स की बात हो रही है, यानी बी बीच में आना चाहिए, तो ए बी डी। तो आप एक स्टेप ऊपर लिख लीजिए, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 37 डिग्री का नाम कैसे दूंगा इसको, बी ए सी। ये बीच में आना चाहिए तो बी ए सी, ए बीच में आ रहा है ना, तो हो जाएगा एंगल बी ए सी। ठीक है, इसका रीज़न भी यही रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ए बी डी कितना है, एक्स है, बी ए सी कितना है, 37 है। समझ में आया ना। चलिए, उसके बाद आप एंगल ए डी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, आपको वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में 3 एंगल हैं, वाई है, 90 है, एक्स है। वाई प्लस 90 प्लस एक्स की वैल्यू तो पता चल गई ना, कितनी है, 37 है, इज इक्वल टू डिग्री में होगा। ठीक है, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, कितना आएगा, 127 आएगा क्या, मेरे ख्याल से जी 127 ही आएगा। 127 जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 53। कितनी आएगी, 53। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ये तो और आसान है, देखिए। अच्छा, इस साइन का मतलब तो पता होगा ना आपको, मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। पहले इसका नाम दे दीजिए, ए बी सी नाम लिख लीजिए। ए बी सी, जो ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला जो सर्किल है सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल में अगर एंगल डायमीटर की हेल्प से बनता है तो ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। अगर ए सी और बी सी दो साइड बराबर है किसी भी ट्रायंगल की, यानी अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट वाले दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। यानी ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल है और बी सी के अपोजिट ये वाला एंगल है, यानी एंगल एक्स, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए, अब तो हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा बताइए ज़रा, एंगल ए, ठीक है, यहाँ पे मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, पीछे नहीं किया कहीं पे, एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है,
एंगल ए कितना दिया है, एक्स दिया है। एंगल सी कितना आया है, 90 डिग्री है। एंगल बी भी क्या होगा, इसके बराबर होगा एंगल ए के। एंगल ए है कितना, एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख दीजिएगा, बिकॉज ए सी और बी सी आपका क्या है, बराबर है। ए सी और बी सी बराबर है, इस वजह से उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्स मिलके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। 90 डिग्री जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा 180 से। एक्स की 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 245 सा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसका भी पहले नेमिंग दे दीजिए, हो जाएगा ए बी सी और इसको डी लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक लीनियर पेयर नाम का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले देखिए सेम चीज़, ए बी आपका एक डायमीटर है क्योंकि सेंटर से होते हुए गुजर रहा है। एक लाइन ए से निकाली, एक लाइन बी से निकाली, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है डायमीटर के हेल्प से वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अच्छा लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या है ज़रा देख लीजिए। जैसे कोई अगर एक ऐसे लाइन है और इसको कोई एक दूसरी लाइन ऐसे काट रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। अगर ये x है और ये y है मान लीजिए, तो x प्लस वाई का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। इसी को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यानी एंगल x और एंगल y का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ भी है। ए बी डी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पे बनी है, वो स्ट्रेट लाइन का नाम है सी डी। ए बी डी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, उस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, सी डी। ए बी उसको काट रहा है, तो ए बी डी और ए बी सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा थ्रू लीनियर पेयर। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है आपका, एल पी। एल पी मीन्स लीनियर पेयर। ठीक है, ए बी डी आपको 122 डिग्री दिया है, ए बी सी निकालना है, निकाल लो भैया। 122 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके, तो ए बी सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। आंसर कितना आया, 58 डिग्री। ए बी सी ट्रायंगल कितना आया, 58 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ए सी बी ट्रायंगल में, एक बार फिर से ए सी बी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए कितना दिया है, x दिया है। एंगल सी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल बी यानी ये वाला एंगल, यानी एंगल ए बी सी कितना आया है यहाँ पे, 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। 90 और 48 को आप जोड़िए, जो भी आंसर आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस ही होगा जो भी होगा। आंसर कितना आएगा, 148 आएगा क्या, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।